हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। 5 मार्क का चैप्टर है ये देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इन कॉम्प्लेक्स इज। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ CO का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, इसलिए लेट भी X रहेगा प्लस अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसलिए 0 लेना इंटू 5 प्लस रहेगा Br पे -1 चार्ज प्लस SO4 पे रहता -2 चार्ज इक्वल्स क्या रहेगा 0। तो X इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा +3। तो आंसर रहेगा B +3। सेकंड, लिगैंड यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज। अब वाटर दो प्रकार का, सॉफ्ट एंड हार्ड। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस रहते हैं जिनको रिमूव करना जरूरी होता है। अब ये हार्डनेस कितना होता है उसे डिटरमाइन करने के लिए हम EDTA का यूज करते हैं। EDTA पानी में सोल्यूबल नहीं होता इसलिए उसको हम डाई सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, EDTA, EDTA। नेक्स्ट MCQ, इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास दो प्रकार के हैं, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल किसे कहना, जो बनते समय 3D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता। आउटर ऑर्बिटल का मतलब कॉम्प्लेक्स बनते समय 4D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स इनर या आउटर ऑर्बिटल है, तो सिंपल लॉजिक इसका है। जनरली जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो इस प्रकार से रहा है कि अगर लिगैंड विकफील्ड वाला है तो ही वो बनाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। विकफील्ड लिगैंड कौन सा है, यहां देखिए तो पहला है बेटा Cl स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो यहाँ एक ऑप्शन ऐसा है जहां लिगैंड विकफील्ड है, Fe(F6)3 नेगेटिव आपका आंसर चाहिए। फोर्थ MCQ, व्हिच एग्जिस्ट एज सीस एंड ट्रांस आइसोमर। सबसे पहले सीस और ट्रांस को कैसे पहचानना, तो सीस में क्या होता है, सेम लिगैंड एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन ट्रांस में सेम लिगैंड अपोजिट पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सी ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। तो पहला कॉम्प्लेक्स NH3 4 टाइम्स Cl2, यहां Cl 2 बार है, एटलीस्ट एक ही लिगैंड 2 बार होना चाहिए तो ही सिस ट्रांस को दिखा सकता है। इस Cl को हम एडजेसेंट पोजीशन में या अपोजिट पोजीशन में अरेंज कर सकते हैं, मतलब पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। दूसरे में Br सिर्फ एक ही है, जहां सिर्फ एक ही लिगैंड रहेगा वहां सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। थर्ड वाला PtCl2 Br2, ये 2 बार है, ये 2 बार है, इनको हम एडजेसेंट या अपोजिट अरेंज कर सकते हैं, लेकिन शेप को देखना पड़ेगा। शेप स्क्वायर प्लेनर है इसलिए इसको हम सिस ट्रांस आइसोमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा जो है FeCl2, यहां Cl 2 बार है, NCS भी 2 बार है, मतलब इनको भी हम 2 पोर्शन में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन शेप कौन सा है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे, इसलिए आंसर कौन सा रहेगा, देखिए जरा, तो 1 एंड 3 जो कि ऑप्शन ए। Fifth MCQ, when an excess of AgNO3 is added to each complex, 1 mole of AgCl is precipitated. The formula of the complex is। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर मिलेगा। लॉजिक कौन सा यूज करना है, हाउ मेनी मोल्स आर फॉर्म्ड हियर, 1 मोल ऑफ AgCl बन गया बेटा। जब 1 मोल AgCl क्यों बना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही Cl ऐसा है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो ऐसा ऑप्शन देखना, यहाँ कौन सा दिख रहा है, तो आंसर लिखते समय देखिए ओनली ऑप्शन ए, जहां ओनली 1 Cl is present outside the coordination sphere। आंसर ए। लास्ट MCQ, which of the following complexes are chiral। 4 कॉम्प्लेक्सेस यहां दिए हैं। अब कायरल आइसोमर्स या कॉम्प्लेक्सेस उन्हें ही कहना जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहां बताता हूं, CON ट्वाइस Cl2। इसके लिए बेटा देखिए इस प्रकार से ये ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो पहला जो En यहां रहेगा, सेकंड En यहां रहेगा, इस प्रकार से En में सिथिलीन डायमीन होता है, यहां Cl रहेगा, यहां Cl रहेगा, और ये रहेगा बेटा पॉजिटिव। बीच में हम मिरर रखेंगे तो हमें नया स्ट्रक्चर मिलेगा, CO मिरर इमेज मिलेगा। En यहां रहेगा,
देन यहाँ Cl रहेगा, यहाँ Cl रहेगा और यहाँ भी En रहेगा। यहाँ पॉजिटिव। तो ये जो दोनों है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होने के कारण हम इस कंपाउंड को कायरल कहते हैं। सेकंड कायरल नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ En एक ही बार दिख रहा और Cl2 भी जो कायरल स्ट्रक्चर नहीं बनाते। दिस वन ऑल्सो कायरल रहेगा, दिस इज नॉट कायरल, इसलिए आंसर कौन सा रहेगा? A1 एंड 3। तो हम एक मार्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइडेंटेड लिगैंड, हेक्साडेंटेड लिगैंड। बाइडेंटेड लिगैंड ऐसे लिगैंड है जिसमें दो डोनर एटम्स रहेंगे और हेक्साडेंटेड लिगैंड में कितने रहेंगे? 6। अब आपको एक एग्जांपल लिखना है। बाइडेंटेड लिगैंड का एक एग्जांपल बताता हूं, इथिलीन डाइअमीन या ऑक्सलेट आयन भी है, आप लिख सकते हो। हेक्साडेंटेड का रहेगा EDTA, ऐसे लिखा तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन गिव फॉर्मूला ऑफ टू लिगैंड्स व्हिच शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसा आइसोमेरिज्म है जहां दो कंपाउंड का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता लेकिन दोनों में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और लिंकेज डिफरेंट एटम थ्रू होता है। ऐसे दो एग्जांपल हम आपको बताएंगे, एक है NO2 नेगेटिव, दूसरा है SCN नेगेटिव। दोनों एग्जांपल लिख के रखना। Third, stability constants of AgCN twice negative and AgNH3 twice positive are 5.5 to 10 to the power 18 and 1.6 into 10 to the power 7 respectively. Explain why AgCN twice negative is more stable. अब दो complexes के stability constants का वैल्यू दिया है, दो में से किसका वैल्यू ज्यादा है जरा देखना। तो AgCN twice negative का वैल्यू ज्यादा है 10 to the power 18। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, इसलिए आप पहला पॉइंट यहां लिखोगे, हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, किसका वैल्यू ज्यादा है? AgCN ट्वाइस नेगेटिव का। सिंस स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ AgCN ट्वाइस नेगेटिव इज हायर देन AgNH3 2 positive, it is more stable than AgNH3 2 positive. As such wording लिहाइज डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डबल सॉल्ट एंड ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स लिखना है। फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, दे exist in solid state। डबल सॉल्ट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड सॉल्यूशन स्टेट, एक्वस स्टेट में भी एग्जिस्ट होते हैं। सेकंड, एक्वस और नॉन एक्वस भी चलेगा कोई। दे डिसोसिएट into constituent ions। They do not dissociate into constituent ions। इसका मतलब क्या होता है? तो डबल सॉल्ट जिन आयन से बनता है वही आयंस वो प्रोड्यूस करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। यहां मेंशन करके रखना, इन एक्वस सॉल्यूशन। दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों ऐसे कहा जाता? क्योंकि डबल सॉल्ट जिन आयन से बनता उन्हीं आयंस को प्रोड्यूस करता है इन एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं बचती है, लेकिन यहां वैसे नहीं होगा।
जिन आयंस से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है उससे अलग कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में बनाते हैं, इसलिए दे डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। नंबर 4, अब इनकी प्रॉपर्टीज कैसे रहेगी? सेम एज प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स आयन, देयरफॉर दे हैव same properties as their constituents, लेकिन यहां क्या होगा? they have different properties than their constituents. Number 5, give classification of complexes on the basis of types of ligands. 2 मार्क का क्वेश्चन है। On the basis of types of ligands, complexes कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इसलिए डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल पहले बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखना जरूरी है, CONH3 6 टाइम्स 3 पॉजिटिव। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में आपको दिख रहा है ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड इज प्रेजेंट हियर। जब मेटल आयन सिर्फ एक ही प्रकार के लिगैंड को जुड़ा रहता है तो उसे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहना। इसलिए डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल आयन is attached to only one kind of ligand are known as homoleptic complexes. दूसरा रहेगा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अगर होमोलेप्टिक समझा तो हेटेरोलेप्टिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल पहले मैं लिखता हूं CONH3 4 टाइम्स Cl2 पॉजिटिव। ये कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें कितने प्रकार के लिगैंड्स आपको दिख रहे हैं? 2 प्रकार के, एक अमोनिया दूसरा Cl। ये जो लिगैंड्स है मेटल आयन को जुड़े जो डिफरेंट टाइप्स के होने के कारण इन्हें हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहना। इसलिए डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सेस इन विच metal ion is attached to more than one kind of ligands are known as heteroleptic complexes. Example must. क्वेश्चन, राइट फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। 2 कॉम्प्लेक्सेस के नाम दिए हैं, फॉर्मूले लिखना है। थोड़ी सी दिक्कत यहां जा सकती है क्योंकि एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला किस प्रकार से लिखना ये बच्चों को समझ में नहीं आता। तो देखिए एक लॉजिक बता रहा हूं। सबसे पहला नाम देखिए, पोटेशियम यहां लिखा है तो पोटेशियम का सिंबल रहेगा के, ये बताना जरूरी है। देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना, अमीन ट्राइक्लोरोप्लैटिनेट, स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले मेटल का सिंबल लिखना। मेटल कौन सा है? प्लैटिनम। प्लैटिनम का सिंबल है Pt। उसके बाद अमीन का फार्मूला NH3, ये पता होना चाहिए। ट्राइक्लोरो मतलब Cl3 आपको लिखना पड़ेगा। प्लैटिनम पे चार्ज कितना है? यहाँ 2 दिख रहा। तो देखो अब हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ चार्ज कोई बच सकता है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हाउ टू डिसाइड? तो यहाँ K पे चार्ज रहता +1, प्लैटिनम पे आ गया +2, +1 + +2 कितना होगा? +3 हो गया। NH3 पे कोई चार्ज नहीं रहता, Cl पे -1 रहता, 3 Cl पे -3 रहेगा, तो ये +3 हो गया, ये -3 हो गया। चार्जेस आर बैलेंस्ड हियर, इसलिए यहाँ कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। हो गया आपका फॉर्मूला, 1 मार्क मिलेगा। सेकंड, डाइसाइनोऑरेट 1 आयन कहा गया है, तो अब यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी मेटल नहीं रहेगा। डाइसाइनोऑरेट, ऑरेट मतलब सिंबल क्या रहेगा? गोल्ड। गोल्ड का सिंबल है Au।
देन डाइसैनो मीन्स रहेगा CN ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ चार्ज कुछ ना कुछ रहना ही है क्योंकि आयन इज मेंशन हियर। अब चार्ज कैसे डिसाइड करना, देखिए Cn पे चार्ज रहता -1, 2 Cn के कारण -2 होगा, ये -2 हो गया और गोल्ड पे +1 है, +1 -2 यानी कितना बचेगा -1, इसलिए यह आपको माइनस चार्ज देना ही पड़ेगा। गलती से अगर भूल गए 0 मार्क, नो क्रेडिट विल बी गिवन। फॉर्मूले प्रॉपरली लिखना जरूरी ही है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज EAN? EAN stands for effective atomic number. Give formula used to calculate EAN. सबसे पहले डेफिनेशन लिखना। एक एग्जांपल हम यहां कंसीडर करते हैं, PTNH3 ट्वाइस Cl2। इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम कौन सा रहेगा? PT। सराउंडिंग में लिगेंड्स रहेंगे, 2 Cl 2 NH3। तो इस कॉम्प्लेक्स में PT के सराउंडिंग में टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देयरफॉर डेफिनेशन लिखना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around central metal ion in a complex is known as effective atomic number, ठीक है। फॉर्मूला रहेगा EAN इक्वल Z माइनस X प्लस Y। आधा ना किस पे हो सकता है, Z क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, X रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मेटल ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयन, जो भी आयन वो बनाएगा, और Y रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पे एस नहीं है, हाफ मार्क फॉर्मूला, हाफ मार्क कोई भी दो सिग्निफिकेंसेस रह सकते। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज मोर स्टेबल इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, गिव रीजन। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको दो कॉम्प्लेक्स आयंस दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल, इसको डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ क्या यूज करना है, कौन सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा, कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, यही बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसलिए देखो जरा ध्यान देना, अब यहाँ कौन सा लॉजिक आप यूज करोगे, तो यू विल यूज हियर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो सबसे पहले दोनों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेना। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, NO2 6 टाइम्स 4 नेगेटिव। यहां इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, फॉर्मूला है Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z यानी एटॉमिक नंबर ऑफ CO 27 माइनस X, X यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय CO। तो अब यहाँ CO पे चार्ज कितना रहेगा, ये पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो NO2 पे चार्ज -1 रहता, -1 इंटू 6 -6 हो गया। यहां कितना रहेगा, ताकि यहां -4 मिलेगा, तो आपको थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट, समझ में आता ही नहीं क्या लिखना चाहिए। तो यहां कितना लिखना पड़ेगा, ताकि ये -6 प्लस दिस इक्वल्स -4, तो यहां आपको +2 लिखना पड़ेगा, इसलिए यहां 2 आएगा। प्लस रहेगा y मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड। लिगैंड कितने हैं, 6। एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देता, 6 लिगैंड कितने देंगे, 12। तो कितना मिलेगा, 27 प्लस 12 39 माइनस 2 37। उसके बाद B का हम फाइंड आउट करेंगे, CONO2 6 टाइम्स 3 नेगेटिव। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स 27 माइनस चार्ज कितना रहेगा, ये -6 हो गया। यहां चार्ज कितना लिखोगे, तो यहां -3 मिलेगा, दोनों का सम +3। प्लस क्या रहेगा बेटा, यहाँ 12 रहेगा क्योंकि 6 लिगेंड्स है। 27 प्लस 12 39 माइनस 3 36। अब यहाँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 37, यहाँ 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या कहता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर शुड बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस एलिमेंट, ठीक है। अब CO के बाद आने वाला इनर्ट गैस कौन सा है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 36। यहां मिला क्या, नहीं, लेकिन यहां मिल गया क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर, है ना। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मत लिखना। तो आप क्या लिखोगे बेटा, सिंस CONO2 6 times 3 negative obeys effective atomic number rule, it is more stable.
ये लिखना जरूरी है, obeys effective atomic number rule, it is more stable. Next question, water ionization isomers, give an example. एग्जाम्पल सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी होगी. CONH3 5 times SO4 Br and CONH3 5 times Br SO4. अब दो कंपाउंड्स हमने लिखे बेटा, इसको नंबर 1 इसको नंबर 2 कहेंगे. इन दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, देखना है कि दोनों में डिफरेंस कौन सा है. तो यहाँ Br आयनेशन स्फीयर में है, यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला गया, मतलब Br का एक्सचेंज हो गया. यहाँ SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, यहाँ SO4 आयनेशन स्फीयर में है, मतलब SO4 का भी एक्सचेंज हो गया. तो ये जो दो कंपाउंड्स है जिनमें लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनेशन स्फीयर में, दीस आइसोमर्स आर कॉल्ड आयनेशन आइसोमर्स. इसलिए डेफिनेशन आप सबसे पहले लिखोगे, आइसोमर्स इन विच एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स takes place. Exchange of ligands take place between ionization and coordination spheres are known as ionization isomers. अब हम इनका डिसोसिएशन लिखेंगे. सॉल्यूशन में ये एसाइंस बनाएंगे, CONH3 5 times SO4 प्लस Br नेगेटिव. तो यहां माइनस होना तो यहां +1 रहेगा, और दूसरा वाला जो रहेगा CONH3 5 times Br SO4, ये कौन सा आयंस बनाएगा, CONH3 5 times Br प्लस SO4. SO4 पे -2 रहता है, इसलिए यहाँ चार्ज +2 रहेगा. अब दोनों में जो आयंस बना है वो सेम है क्या, नहीं, डिफरेंट है. इसलिए आप लिखोगे दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट give different ions in solution. एग्जाम्पल के साथ लिखना, पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ CONH3 6 times 3 positive with the help of VBT. VBT stands for वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. 3 मार्क का क्वेश्चन है. आंसर कैसे लिखना, सबसे पहले CO पे चार्ज कितना रहेगा वो डिसाइड करना. NH3 पे कोई चार्ज नहीं रहता, इसलिए यहाँ +3 जो दिख रहा है वो CO पे ही रहेगा. उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना वैलेंस शेल वाला, इसलिए हम यहां लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3 पॉजिटिव आयन इज. तो बेटा कॉपर CO का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3d7 4s2. उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने पड़ेंगे, तो बचेगा आर्गॉन 3d6. इस पे आधा मार्क रहेगा. उसके बाद बेटा इस 3D कॉन्फ़िगरेशन को हम यहां लिखेंगे. डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं. इन 5 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. देखिए ये हो गया 3D, देन रहेगा यहाँ बेटर हम इसे 3D यहां लिखेंगे, यहाँ 4s रहेगा और यहाँ हम 4p भी लिख के रखेंगे. p में भी 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं. उसके बाद यहां लिखेंगे कि लिगैंड कौन सा बेटा, NH3. NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, याद रखना. सिंस NH3 is a strong filled ligand, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस. ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता ही है. कुछ एक्सेप्शंस है लेकिन उनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. उसके बाद बेटा लिगैंड्स कितने हैं, 6, इसलिए हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स की आवश्यकता रहेगी. तो देखिए यहां पे हम 3D, यहां 4s, यहां 4p, इस प्रकार से फिर से हम यहां पेयरिंग लिखेंगे.
यहाँ पेयरिंग होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पेयर्ड अप हो जाएंगे, तो यहाँ वैकेंट बच गई, ये तीसरा और ये रहेगा 3। ऐसे टोटल कितने वैकेंट बच गए? 6। उसके बाद लिखना अब हाइब्रिडेशन कौन सा रहेगा, तो हमें बेटा 6 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, जिसके लिए 6 वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करना पड़ेगा। तो यहां 6 गिनना है, 1 2 3 4 5 6। इसलिए हम कहेंगे कि हियर CO undergoes which hybridization? D2। ये D अंदर की यूज के D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर उसे भी हमें लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से हम बनाएंगे 1 2 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ये वैकेंट रहेगा, ये वाला इस प्रकार से, और यहाँ ये वैकेंट रहेगा। इसको डॉटेड बॉक्स में ऐसे आप दिखाओगे, इसका मतलब इन ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग एंड डिकास्टिंग हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद क्या करोगे, लिखना पड़ेगा 6 अमीन लिगैंड्स donate lone pair of electrons to CO3 positive ion to form complex। तो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो भी आपको बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से 5 रहेंगे, देन यहाँ 1 रहेगा और यहाँ 3 रहेंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पहले से, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पहले से, यहाँ पे भी 2 पहले से है। अब ये जो है हर एक में इलेक्ट्रॉन पेयर आपको ऐसे दिखाना ही है, जो कहां से आ रही है, अमीन से, अमीन लिगैंड्स से, ठीक है। इस प्रकार से CONH3 6 times 3 positive ion is formed here। उसके बाद आपको लिखना है ये डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक रहेगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है, इसलिए कॉम्प्लेक्स इज, अब जगह जरा काम है, इज डायमैग्नेटिक। लो स्पिन या हाई स्पिन रहेगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है, इसलिए इट इज लो स्पिन। मतलब इनका मैग्नेटिक मोमेंट काफी कम रहेगा या 0 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां है नहीं। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए शेप इज ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल शेप में यहां बना के रखता हूं, आप भी थोड़ा सा समझ लेना बेटा। CO 1 2 3 4 5 6 NH3 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 इस प्रकार से रहेगा, और यहाँ 3 पॉजिटिव लिख के रखना, ठीक है। और 3D ऑर्बिटल यहाँ यूज क्या है हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए इसे कहना इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ये सभी पॉइंट्स लिख के रखो। अब कौन से पॉइंट्स पे क्रेडिट हो सकता है ये तो बाद में ही तय किया जा सकता है। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 times 2 नेगेटिव विद द हेल्प ऑफ VBT। अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, उसी प्रकार से हमें जाना है। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni पे चार्ज कितना रहेगा, Cn का चार्ज -1 रहता है, ये -4 हो गया। यहाँ कितना रहेगा, ताकि दोनों का सम -2 मिलेगा, तो यहाँ +2 रहेगा। आयन इज आर्गॉन। अब निकल का कॉन्फ़िगरेशन याद करना, आर्गॉन 3d8 4s2 रहता, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना 4s से, तो बचेगा क्या 3d8। 3d8 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d हो गया। यहाँ 4s रहेगा और यहाँ 4p रहेगा एज यूजुअल, ठीक है। अब लिगैंड कौन सा बेटा, Cn नेगेटिव, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसलिए हम लिखेंगे सिंस Cn नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो यहां फिर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हमें लिखना पड़ेगा बेटा, इस प्रकार से 2 4 6 8, ये हो गया 3d।
देन रहेगा यहाँ 4s और बाद में रहेगा यहाँ 4p, 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे। अब कितने लिगेंड्स से काउंट करना, जरा चार लिगेंड्स से, तो हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए हमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करना पड़ेगा। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से रहेंगे, 1 2 3 4। इसलिए यहां हम क्या लिखेंगे बेटा कि हियर Ni2 पॉजिटिव अंडरगोस, कौन सा हाइब्रिडेशन रहेगा, तो एक डी ऑर्बिटल है, एक एस और 2p हाइब्रिडाइजेशन, जिसे यहां लिखना जरूरी है। इस प्रकार से हम लिखेंगे बेटा, दो यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप है, यहाँ एक रहेगा, यहाँ 3 रहेंगे। इसमें से डॉटेड बॉक्स में हमें इस प्रकार से दिखाना है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाद में लिगेंड कौन सा बेटा, Cn नेगेटिव, इसलिए 4 Cn नेगेटिव डोनेट लोन पेयर टू Ni2 पॉजिटिव आयन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। इसलिए यहां लिखना पड़ेगा हमें 2 2 2 2, यहां भी 2 आएंगे, यहां भी 2 रहेंगे, यहां पे भी और यहां पे भी, और सब कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम लिगेंड। तो यहां हम लिखेंगे NiCN 4 times 2 नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड हियर। अब ज्योमेट्री कौन सी रहेगी, तो यहां हम लिखेंगे बेटा, सबसे पहले मैग्नेटिक बिहेवियर लिखते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है, इसलिए कॉम्प्लेक्स आयन इज डायमैग्नेटिक, इट इज, और इट हैज कौन सा शेप रहेगा, स्क्वायर प्लेनर शेप। Why? Because of dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद यहां हम उसका शेप बना के रखेंगे, ऐसे 4 लिगेंड्स रहेंगे, Cn 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 Cn, यहां 2 नेगेटिव, ऐसा शेप भी आप बना के रखोगे। क्वेश्चन नंबर 12, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। 4 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से याद करके रखोगे, आने के चांसेस ज्यादा है। अब सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है NaCN 4 times 2 नेगेटिव, इसका नाम कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले बेटा लिगेंड का नाम लिखना पड़ता है। कितनी बार लिगेंड है, 4 बार, इसलिए 4 के लिए प्रीफिक्स रहेगा टेट्रा। CN नेगेटिव का प्रीफिक्स रहेगा साइनो। साइनो और साइनाइड दो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन बोर्ड में साइनो यूज्ड, टेट्रा साइनो। Ni के लिए आप क्या यूज करोगे, निकेल, नहीं निकेलेट। Why? Because Ni is involved in anionic bond. फिर निकल पे चार्ज कितना रहेगा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। Cn का चार्ज -1 इंटू 4 -4, तो यहाँ कितना रहेगा, ताकि यहाँ -2 मिलेगा, तो यहाँ रहेगा 2। उसके बाद आयन लिखना जरूरी है, थोड़ा याद रखना, नाम लिखते समय सिंगल वर्ड में नाम लिखना है, नो स्पेसिंग शुड बी की 1, नहीं तो मास कर सकते हैं। बी K3Al2O4 थ्राइस, K3 के लिए ट्राई मत लिखना बेटा, सिंपली पोटेशियम। कई सारे बच्चे ट्राई पोटेशियम लिखते हैं, गलत। उसके बाद यहां ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसमें पहले लिगेंड का नाम लिखना, 3 बार है इसलिए ट्राई रहेगा। C2O4 का नाम क्या है, ऑक्सैलेटो, बिकॉज दिस इज ए नेगेटिव लिगेंड। उसके बाद बेटा एल्यूमिनियम के लिए आप क्या लिखोगे, एल्यूमिनेट लिखना, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्ड इन एनानिक पार्ट। ये एनानिक पार्ट है, ये कैटायनिक पार्ट है। Al पे चार्ज कितना रहेगा, तो एक C2O4 पे -2 चार्ज रहता, 3 पे -6 हो गया, -6 यहाँ +3 रहेगा, तो यहाँ कितना रहेगा, ताकि चार्जेस पूरी तरह से बैलेंस होंगे, तो रहेगा +3, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा 3, आयन नहीं लिखना। नेक्स्ट PTEN ट्वाइस, SCN ट्वाइस, ऐसे लिखा गया है बेटा, तो सबसे पहले 2 प्रकार के लिगेंड आपको दिख रहे हैं। EN मतलब इथिलीन डायअमीन होता, SCN यानी थायोसाइनेटो होता। 2 में से अल्फाबेटिकली कौन आएगा पहले सोचना, इथिलीन डायअमीन। अब इथिलीन डायअमीन के नाम में ही डाई नाम का प्रीफिक्स आ गया, इसीलिए 2 के लिए हम यहां फिर से डाई नहीं लिख पाएंगे, हमें बिस लिखना पड़ेगा। देयरफॉर नाम लिखते समय बिस इथिलीन
डायअमीन। देन नेक्स्ट कौन सा, 2 बार है, डाई थायो साइनेटो। मेटल कौन सा, पीटे। पीटे के लिए प्लैटिनेट लिखोगे या प्लेटिनम रहेगा, यहां आपको लिखना पड़ेगा प्लैटिनम। क्यों प्लैटिनम लिखा, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन कैटायनिक बॉन्ड। अब प्लैटिनम पे चार्ज कितना रहेगा, ये तो न्यूट्रल रहता है, यहाँ -1 इंटू 2 -2 हो गया, यहां -2 है तो यहां कितना रहेगा, ताकि दोनों का सम +2 मिलेगा, तो यहां रहेगा 4। आयन लिखना जरूरी है, कंपल्सरी। द लास्ट 5 बार है इसलिए पेंटा लिखना। CO का मतलब कार्बोनिल होता। Fe के लिए आयरन लिखना, और ऐसे कंपाउंड में Fe पे चार्ज 0 रहेगा, क्योंकि CO इज ए न्यूट्रल लिगैंड। ऐसे प्रॉपरली चारों के नाम लिख के रखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। यहाँ काफी कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, तकरीबन 20 से 25 एग्जाम्पल जो है टेक्स्ट में दिए हैं, सबके नाम लिखने की कोशिश करना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आंसर द फॉलोइंग, मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल रहता है, याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा है। Mg, सिंपली Mg लिखा तो भी ग्रेडेड मिलेगा, या आप मैग्नीशियम लिख सकते हो। हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, इसका आंसर तो वैसे सभी को आएगा ही। हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है। गिव नेम ऑफ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर ट्रीटमेंट पे यूज किया जाता है बेटा सिस्प्लेटिन, कई बार क्वेश्चन पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप अच्छे से याद करके रखोगे। एंड विच लिगैंड इज यूज्ड इन लीड पॉइजनिंग, आंसर सिंपली लिखना है ADTA। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से लिखा तो भी आपको फुल क्रेडिट मिल जाएगा। इस प्रकार से तकरीबन हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। सबको याद करना, समय मिला तो बाकी भी क्वेश्चंस पढ़ना है ताकि हमारा स्कोर और भी अच्छा आ जाए। ठीक है, थैंक यू।